अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं परमान और आप देख रहे हैं अल-इरशाद टीवी। दोस्तों, हमारी तो वीडियोस बनती है इस्लामी बयानात वगैरह, लेकिन कुछ दोस्तों की जो है ना सवालात आए थे कि आप वीडियोस कैसे बनाते हैं, आप पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि हम कैसे वीडियोज़ बनाते हैं और कैसे जो है ना पोस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो स्टार्ट हो गई। हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमारी जो वीडियोज़ है उसमें हम बनाएंगे कि कैसे आप जो है एक नॉर्मल फ़ॉन्ट को एक स्टाइलिश फ़ॉन्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इश्तिहारात देखते हैं कि मल्टीपल उसमें जो है अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, अलग अलग किस्म के जो है उसमें फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख भी रहे हैं कि हमारे जो है हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो इंग्लिश के फ़ॉन्ट है, लेकिन हम आपको जो है ना उर्दू के फ़ॉन्ट डाउनलोड करके वो आपको दिखाएंगे कि यार हम कैसे करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जाएंगे, हमारी जो फ़ॉन्ट डाउनलोड होती है ये बात अहम है। तो आप जो है ना गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। जमील नूरानी के नाम से जो फ़ॉन्ट्स हैं वो प्रीली मिलती है और आप जो है ना प्री वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और या कोई मैक ओएस है या जो भी है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है उसका नाम है पिक्सल लैब और दूसरा है काइनमास्टर। लेकिन हम जो फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो पिक्सल लैब पे कर रहे हैं और गूगल चर्म से जो नाम हेल्प ले रहे हैं। जमील नूरानी की जो उर्दू फ़ॉन्ट है हम उसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, और उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ज़िप की फाइल होती है जो डाउनलोड होती है, फिर उसको अनजिप करना पड़ता है, और दूसरा जो है उसका TTF के नाम से एक एक्सटेंशन होता है फ़ॉन्ट का। तो अगर आप कोशिश करिएगा कि आप TTF का करें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर उनकी जो ना फ़ॉन्ट होती है जैसे कि बोल्ड टाइप की होती है, कुछ अलग टाइप की होती है, कुछ इटैलिक टाइप की होती है, कुछ जो है ना स्टाइलिश होती है। तो उसमें कुछ अलग अलग अक़साम की जो ना ज़िप की फाइल बनी होती है। लेकिन कुछ अगर एक दो फ़ॉन्ट होते हैं तो उसमें डायरेक्ट TTF का जो ना फ़ाइल जो है ना डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो फ़ाइल डाउनलोड होगी वो ज़िप की फ़ाइल होगी। अब ज़िप की फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपके पास अगर मोबाइल में एक्सट्रैक्ट का एप्लीकेशन नहीं है तो आप WinRAR के नाम से जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर पढ़िए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है इम्पोर्ट करना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे एक्सट्रैक्ट। लेकिन हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसमें डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है, तो इसमें जो है ना डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम आपको अगर लिंक भी दे देंगे और उसका नाम भी लिख के दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि आप जो है ना ज़िप के लिए अनजिप के लिए कैसे कर सकते हैं, कि आप किसी भी ज़िप फाइल को कैसे अनजिप कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं अपने फ़ॉन्ट को, और फ़ॉन्ट को जो डाउनलोड हो चुकी है उसी के नाम से हम सर्च करेंगे अपने माई फाइल्स में, और उसके बाद जो है उसको अपने फ़ोल्डर में डालेंगे। और फ़ोल्डर में डालने के बाद पिक्सल लैब के नाम से जो एप्लीकेशन है उसी को यूज़ करेंगे और उसमें जो ना हम फ़ॉन्ट जो है ना उसको चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, और प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम एप्लीकेशन खोलेंगे, पिक्सल लैब के नाम से जो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन खुलने के बाद ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिंपल फ़ॉन्ट शो हो रही है। अब उसको हम करेंगे कैसे इंपोर्ट और कैसे उसके जो ना स्टाइल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो आपका दो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने का है, और उसके बाद जो ना आप जो ना अपने फ़ोल्डर में जाएंगे तो माई फाइल मैनेजर आपके सामने खुलेगा। तो माई फाइल मैनेजर में आपके सामने जो फोल्डर्स बने हुए हैं वो आ जाएंगे। अब उसमें जो ना आपको वही फोल्डर चूज़ करना है जहाँ पर आपकी जो ना फाइल पड़ी हुई है, उसको इम्पोर्ट करना है, और फिर यहाँ पर जो ना उसी को इंपोर्ट करने के बाद उसी को सेलेक्ट करना है। उसमें आप अगर और भी मल्टीपल फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है ना फर्स्ट टाइम है, हम पहली वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए एक ही फ़ॉन्ट को हमने उठाया, और उसके कलर भी अभी हम आप चेंज करके बता रहे हैं कि ये कैसे कलर चेंज होते हैं। लेकिन आप ऐसा और भी फ़ॉन्ट पे कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने चाह रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।